मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2026। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सारी डिज़ायर्स आपकी पूरी हों, यही मेरी आपके लिए विशेज़ हैं। वही डिज़ायर आपकी जल्द से जल्द पूरी हो, उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी इस 2026 में आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज़ करना है, और मैं भी कैसे 2026 में गोल सेट करके क्या एक्शंस लेने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, और कैसे मैं 4 स्टेप मेथड जो मैं एंड में शेयर करूँगी उसकी मदद से मैनिफेस्ट करने वाली हूँ। देखो 2026 बाकी ईयर से अलग है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये ईयर है फायर हॉर्स एनर्जी का अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ कैलेंडर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है, ठीक है, और इसमें हॉर्स है। हॉर्स मीन्स पावर अगेन। हॉर्स क्या है? बहुत ज़्यादा तेज़ भागता है, उसमें पावर होती है। फायर में एकदम आग जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। सो इस ईयर में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन गेम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ कि इस साल में क्या डिफरेंट है 2026 में। जैसा कि मैंने बताया, फायर हॉर्स एनर्जी है और इसमें 2 एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन है, फायर एलिमेंट का एंड हॉर्स का। फायर मतलब इंटेंसिटी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, पैशन, डिस्ट्रक्टिव की जो चीज़ छूट गई है, पुरानी है, उसको आग लगा दो, वैसी वाली एनर्जी है। और हॉर्स की एनर्जी है फास्ट, पावरफुल, फ्रीडम, ठीक है। हॉर्स क्या है? अपना निकल जाता है अगर उसको छोड़ दो बिना बांधे। तो वैसी वाली एनर्जी है, इंडिपेंडेंट है एंड मोमेंटम है इस एनर्जी में। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें यूज़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। तो अगर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेट करनी है तो जो चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे थे इस साल आपको वो फेस करनी है, इस साल उस पर एक्शन लेना है। जो चीज़ आप हमेशा से वेट कर रहे थे, या तो वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी या फिर वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो इसमें क्या है, कुछ बीच वाला हिसाब नहीं है कि लटकी हुई है चीज़। इसमें इंटेंसिटी भी है और फास्टनेस भी है। सो इन दोनों की हेल्प से आपकी मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी अगर आप वो स्टेप्स लेते हो जो मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो बताने वाली हूँ। क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती करने वाले हैं, और इसलिए मैंने ये वीडियो जल्द से जल्द बनाई ताकि हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही चीज़ों को सही कर लें। सो अब बात करते हैं कि क्या मैनिफेस्टेशन मिस्टेक्स आपको फेल कर सकती हैं आपकी मैनिफेस्टेशन को इस साल, और आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं कोई भी कर सकता है, इसीलिए इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आपने नोटिस किया होगा मेरा विजन बोर्ड डिफरेंट है। मैंने विजन बोर्ड सेट कर दिया है 2026 का। आप लोग भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा विजन बोर्ड कैसे बनाना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप मैं विजन बोर्ड कैसे बनाती हूँ। फिर भी आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, आपको इमेजेस नहीं पता, नहीं रिसोर्सेज समझ में आ रहे, तो आप मेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बाय कर सकते हो, जिसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज़रूर चेक करना। विजन तो हमने सेट कर दिया, लेकिन इसको साइड में रख के भूल नहीं जाना है, इस पर एक्शंस लेने हैं। जैसा मैंने बताया, ये फायर एनर्जी है, कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी है। तो हमें इसको याद रख के, अपने विजन को याद रख के, उसको मोटिवेशन फील करके हर दिन कुछ ना कुछ करना है उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड इज स्क्रिप्टिंग। कि स्क्रिप्टिंग तो आप करे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो मेरी वीडियोस देख देख के। आप वो एनर्जी फील नहीं कर रहे हो जो एनर्जी आपकी डिज़ायर वाली है, ठीक है। वो एम्बॉडीमेंट नहीं कर रहे हो। आपकी डिज़ायर है ये जो उस इंसान के पास होगी जो ऐसा दिखता है, और आप हो यहाँ। तो आपको यहाँ से यहाँ आना है अपनी डिज़ायर को मैच करने के लिए, अलाइन करने के लिए। तो उसके लिए आपके अंदर जो स्टक एनर्जी है उसको लेट गो कर देना है। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं उनको जाने देना है। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको भी जाने देना है। 2025 जैसा मैंने बताया, इट वॉज ऑल अबाउट शेडिंग स्किन, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो स्नेक ईयर था। सांप क्या है, अपनी स्किन छोड़ता है, वैसा ही वाला ईयर था। हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, मुझे भी, इंक्लूडिंग मी, जो मेरे लिए बहुत टफ था। ऐसे ऐसे लोगों को मुझे थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो इट वॉज ऑल अबाउट एम्बॉडीइंग द थिंग्स, मतलब उन चीज़ों से अलाइन करना जो चीज़ हमारे लिए सही है, हमारे विजन से अलाइंड है।
थर्ड इज वेटिंग टू बी रेडी, कि हम वेट करते रहेंगे कि मैं जब एकदम रेडी हो जाऊंगी ना, तब मैं मोमेंटम लूंगी, तब मैं एक्शन लूंगी, तब मैं ये कोर्स लॉन्च करूंगी, तब मैं इंस्टाग्राम आईडी बनाऊंगी, तब मैं कंटेंट शेयर करूंगी। नहीं, आपको अभी से ही रेडी फील करना है और एक्शंस लेने हैं, ठीक है। इट इज अबाउट मेकिंग डिसीजन एंड गोइंग फॉर इट, टेकिंग एक्शंस। सो डिसीजन प्लस एक्शन, ये दोनों काम एक साथ करने हैं आपको, क्योंकि ये एनर्जी ही उस टाइप की है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि मैं क्या अब स्टॉप कर दूंगी इस साल में करना, ठीक है, क्या मैं नहीं करूंगी इस साल ताकि मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँ। सबसे पहले ओवर प्लानिंग स्टफ, ठीक है, मैं हर चीज़ को प्लान नहीं करूंगी, हर चीज़ को ओवरली माइक्रो मैनेज नहीं करूंगी और हर चीज़ के स्टेप्स नहीं बनाऊंगी जो कि मैं हर साल करती हूँ, बिकॉज इस साल की एनर्जी हॉर्स वाली है और हॉर्स को ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं पसंद होता। हॉर्स को नहीं पसंद होता कि कोई उसके ऊपर चाबुक लेके खड़ा रहे और उसके डंडा करता रहे, ठीक है। हॉर्स थोड़ा फ्रीडम चाहता है, थोड़ा अपने आप को खुला छोड़ देना चाहता है, और मैं वैसी ही एनर्जी के साथ इस ईयर में जो मैंने प्लान सेट कर दिए हैं उन पे एक्शंस लूँगी, बट हर हफ्ते, हर वीक, हर मंथ इस सब के प्लानिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी। सेकेंड इज मैनिफेस्टिंग विद फियर। क्या होता है, हम मैनिफेस्ट तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें डर लगता है, हमारा माइंड उन चीज़ों को पाने से डरता है। जैसे कि पैसा, अगर पैसे के अराउंड मेरी थिंकिंग है कि पैसा लड़ाई की जड़ होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, वो लोग अच्छे नहीं होते, 2 नंबर की कमाई करके इतने अमीर बने होते हैं, तो आप वो चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, जिसके लिए आपके दिमाग में कुछ गलत बिलीफ है, कुछ गलत धारणाएं हैं। तो इसीलिए अगर आपके गोल्स ऐसे हैं, अगर आपके गोल्स इस तरह से सेट हैं, तो आपको उनको रिविजिट करना है कि अगर आप पैसा पाना चाहते हो तो आपके अंदर क्या बिलीव्स हैं। अगर आप सीक्रेटली चाहते हो कि आप फेमस हो जाओ, तो आपके अंदर फेम के लिए क्या बिलीव्स हैं। क्या फेमस लोग लालची होते हैं, फेमस लोग अकेले होते हैं, लोनलीनेस से डील करते हैं, तो वो आपको ट्राई करना है फाइंड करने का। इसलिए लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कि वो चाहते कुछ हैं, लेकिन उसके लिए जो उनकी बिलीव्स हैं माइंड में वो डर वाली हैं, इसीलिए वो पा नहीं पाते वो चीज़, वो हमेशा इधर रहते हैं। वो चाहते तो बहुत अच्छे अच्छे गोल्स अचीव करना है, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। और इस फायर एनर्जी से क्या है, आप वो सारे जो आपके अंदर नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको जला के दफन कर सकते हो, ठीक है। तो उनको एक पेपर पे लिख सकते हो और उसको फायर एनर्जी से, फायर से जला दो, ठीक है, आग लगा दो उसमें और उसको जाने दो। अपने सारी नेगेटिव बिलीव्स को अब ख़त्म करने का टाइम आ गया है। थर्ड थिंग जो मैं नहीं करूँगी वो है कि मैं अपने आप को सिकोड़ लूँ ताकि मैं सेफ फील करूँ, ठीक है। मैं अपने आप की एनर्जी डाउन कर लूँ ताकि लोगों को शाइन करने का मौका मिले। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। जैसा कि मैंने बोला, फायर एनर्जी है, ये टाइम है शाइन करने का, ये टाइम है हर वो बोल्ड चीज़ करने का, वो बोल्ड स्टेप्स लेने का, वो बोल्ड इंटेंशन सेट करने का और उन पे काम भी करने का, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो प्लीज़ अपने आप को श्रिंक करना, अपने आप को दबाना, अपने आप को झुकाना बंद करो, अपने आप को एकदम खुला छोड़ दो, अपने आप को जैसा आप हमेशा से बनना चाहते थे वैसे बनो, ताकि आप उस एनर्जी की हेल्प से, इस फायर एनर्जी की हेल्प से मैनिफेस्ट कर पाओ। और अपने आप से हर दिन ये क्वेश्चन पूछो कि आज मैं क्या बन रही हूँ, व्हाट एम आई बिकमिंग टुडे, व्हाट एम आई चूजिंग टुडे। आज मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, क्या मैं अपने आप को छोटा रखना चूज़ कर रही हूँ या मैं अपने आप को और आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना चूज़ कर रही हूँ। अब बात करते हैं कि 2026 में मैनिफेस्टिंग के लिए क्या वो 4 स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, और मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि आप भी फॉलो करो टू एक्सेलरेट योर मैनिफेस्टेशन, ताकि आप मैनिफेस्ट और ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फास्ट कर पाओ। तो सबसे पहले है कि मैं मैनिफेस्ट करूँगी आइडेंटिटी, नॉट दी आउटकम। मैं रिजल्ट पे फोकस करने की बजाय अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करूँगी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन कोच बनना चाहती हूँ, तो वो कोच कैसे ड्रेसअप होती है। तो आज मैंने सोचा मैं आज सूट पहनूंगी, कोट पहनूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील दैट वर्जन, ठीक है। मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है व्हेन आई ड्रेसअप इन सूट। तो मैं उस आइडेंटिटी को एम्बॉडी करूँगी रादर देन वो आउटकम। तो जितना ज़्यादा आप उस आइडेंटिटी को, वो जो आपका वर्जन है, वो जो आपका अवतार है, राइट,
तो उसको जब आप इम्बॉडी करोगे, उसके जैसे दिखोगे, उसके जैसे बोलोगे, उसके जैसे माइंडसेट रखोगे, उसके जैसे हैबिट्स अपनी डेवलप करोगे, आप उतनी जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। तो अपने आप से हर दिन ये सवाल पूछना है कि जिसके पास एग्जाम्पल वो लवर है जो बेस्ट है उसके लिए, राइट, वो लाइफ पार्टनर है जो उससे बहुत प्यार करता है, वो बंदा या बंदी अपने बारे में क्या सोचता होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, वो किन चीज़ों को करता होगा, किन चीज़ों को नहीं करता होगा, उसकी क्या बाउंड्रीज होंगी। तो ऐसा आप हर किसी चीज़ के लिए पूछ सकते हो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और मैं एक होमवर्क भी दे रही हूँ कि उस आइडेंटिटी का नाम भी रखो। मेरी इस आइडेंटिटी का नाम है, मैं बताऊंगी नहीं क्या है, लेकिन आप भी अपनी उस आइडेंटिटी का नाम रखो और अपने आप को उस कैरेक्टर में लाके उस जैसे बन जाओ। और देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी उस कैरेक्टर में आ चुके होगे और आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने होगी, आप वो लाइफ जी रहे होगे। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 2, जिसमें आपको अपनी बोल्ड इंटेंशन सेट करनी है, बोल्ड रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, और बोल्डली अपनी मैनिफेस्टेशन डिज़ायर्स को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट फायर, सो यू नीड द बोल्ड एनर्जी, यू नीड द ऑनेस्टी, एंड इट कैन बी स्कैरी। ये डरावना भी हो सकता है बिकॉज कुछ ऐसा आ सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप अब तक वो गोल्स में भी बना रहे हो जो आपके नहीं है, बल्कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है या फिर आपकी सोसाइटी का प्रेशर है, इसीलिए आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट एक्चुअल में आपका दिल कुछ और चाहता है। तो उसके लिए आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इस चीज़ को फेस करने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, करेजियस बनना पड़ेगा, ताकि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो पाओ और अपनी इंटेंशंस को बोल्डली सेट कर पाओ। थर्ड स्टेप जो मैं लेने वाली हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए, वो ये 1 बोल्ड स्टेप एवरी डे, ठीक है। हर दिन मुझे एक वो स्टेप ज़रूर लेना है जो मेरी आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का नाम, ठीक, वो वाला वर्जन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच बनना है, तो मैं आज अभी इस टाइम, ठीक है, 10 बज रहे हैं, मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन क्वांटम फील्ड का भी आज सेशन लिया है और 10 दिन तक यही होने वाला है। स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, आई एम स्टिल डूइंग इट, ठीक है। सो ये प्रूव करता है मेरे माइंड को, यूनिवर्स को, कि मैं सीरियस हूँ इस बारे में। मैं जस्ट बातें नहीं बना रही बल्कि एक्शन भी ले रही हूँ, बोल्ड स्टेप भी ले रही हूँ और उनके लिए काम भी कर रही हूँ। सिर्फ बोल नहीं रही हूँ बल्कि प्रूव भी कर रही हूँ कि मैं सीरियस हूँ। और यही यूनिवर्स चाहता है, ठीक है। जब वो देखता है कि आप सीरियस हो, आप हाफ वे आ चुके हो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो और ज़्यादा रास्ता क्लियर हो जाता है और यूनिवर्स भी हाफ वे आपको मीट करता है ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर पाओ। सो आपके लिए वो बोल्ड स्टेप क्या है? क्या वो यूट्यूब चैनल खोलना है, या फिर वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, या फिर आपको कुछ कॉल करनी है किसी इंसान को फॉर समथिंग, या फिर उस जॉब के लिए अप्लाई करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो? जस्ट डू इट, डोंट थिंक अबाउट इट अ लॉट, जस्ट टेक द एक्शन। वो एक्शन लो, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, फायर एनर्जी, बोल्ड स्टेप्स। और हर दिन आपको एटलीस्ट एक स्टेप लेना है। अनकंफर्टेबल होगा, आई नो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आई नो, बट दिस इज व्हाट दिस ईयर डिमांड्स, ठीक है। ये ईयर ही इसी चीज़ के लिए है और वो काम करना है जो आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। आपको भी पता है वो कौन सा काम है जो आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अभी तक अवॉइड कर रहे हो, वो काम करना है। और ये सोचो कि ये एक्शन एक सिग्नल है, जैसा मैंने बोला, यूनिवर्स के लिए, आपके लिए, टू ओपन न्यू डोर्स। और ये जो फायर एनर्जी है, ये क्या है? ये रास्ते जो भी बंद हैं उनको जला के आपके लिए रास्ता बनाती जाएगी। और हॉर्स है तो वो स्पीड के साथ आगे बढ़ता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा। सो ऐसा समझो कि आग लग रही है ताकि आपके लिए रास्ता क्लियर हो, मोमेंटम आए, तेज़ी आए, और हॉर्स है जिसमें पावर है, वो आपको आगे बढ़ा रहा है, फास्ट है, स्पीड है, यू नो, मोमेंटम। फोर्थ स्टेप है कि देखो इस साल में, जैसा मैंने बोला, स्पीड है, मोमेंटम है, इंटेंसिटी है, फायर है, तो ये साल थोड़ा बर्नआउट भी फील करवा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने लिए भी
स्किन केयर या फिर रूटीन, सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करना है वीकेंड पे या जब भी आपका मन करे या शाम को, और थोड़ा पॉज लेना है, अपने आप को फील करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, गहरी सांसें लेनी है, लंबी सांसें लेनी है, और हर दिन अपने आप को रेस्टिंग फॉर्म में भी लाना है ताकि आप ज़्यादा बर्नआउट फील ना करो, क्योंकि इस साल की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है, अपने आप को ग्राउंड भी करना है थ्रू मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क। आप मेरे बाकी के मेडिटेशंस भी देख सकते हो, आप मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन और बाकी के मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हो, बिगनर फ्रेंडली हैं, सो डू दोज मेडिटेशन टू ग्राउंड योरसेल्फ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करना आई चूज़ फायर, ताकि इस साल की एनर्जी आप फील कर पाओ 2026 की। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है अबाउट ईयर 2026 तो वो भी कमेंट करके आप मुझे बता देना। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना और उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इस फायर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, जिसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प लेके आगे बढ़ पाए और आपको उसका गुड कर्मा मिले। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep shining and aligning. Take care. Bye bye.